दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। ये सुधीर भाई साहब हैं, जी न्यूज़ में थे, अब शायद आज तक में हैं। नहीं मालूम क्यों इतना परेशान रहते हैं, या चैन से रहना इनके किस्मत में नहीं है। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। बस इसीलिए तो हम जी रहे हैं। जी, सुधीर साहब कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, जबकि सिर्फ 30,000 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। अब ये आंकड़े कहाँ के हैं, क्यों हैं, क्या वजह है, हम इस पर अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन पहली हमारी चिंता ये है, पहला सवाल ये है सुधीर चौधरी साहब से, और जिन बाबा के सामने सवाल कर रहे हैं, बाबा ने बड़े फिल्मी स्टाइल में जवाब दिया है इसका, वही आपने देखा कि इसीलिए तो वो जी रहे हैं। हम आप लोगों से, इन दोनों से, सुधीर साहब से भी और इन बाबा से, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बागेश्वर बाबा हैं शायद ये, आपने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए क्या योगदान दिया, क्या आपने उनके लिए अच्छा किया, कौन सी चीज़ें आपने आसान की, आपने मीडिया में रहते हुए और आपने प्रवचन देते हुए अपने धर्म के लोगों के लिए कौन सी आसानी पैदा की। फिर आप चर्चा यूँ क्यों नहीं करते कि लोग इस्लाम धर्म की तरफ क्यों आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये आंकड़े हिंदुस्तान के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या पूरी दुनिया के हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब है। और इस बढ़ती हुई रफ्तार ने इस सवाल पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जब ये कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला है, तो आज तो अगर देखा जाए इस्लाम को मानने वाले ही सबसे ज़्यादा तलवार के नीचे दबे हुए हैं, फिर भी लोग इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा रुजू हो रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अगर बात की जाए भारतीय समाज की, आपने मीडिया में रहते हुए सुधीर साहब, जितनी भी आपकी ज़िंदगी बीती है, झूठ और अफवाह फैलाने पर फैली है। आपने एक समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सारी उम्र झूठ फैलाने में निकाल दी, अपने समाज की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी यह नहीं बताया कि इस्लाम मज़हब के मानने वाले शराब नहीं पीते, उनके यहाँ शराब हराम है, दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए भी यह होना चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि इस्लाम में जुआ खेलना बिल्कुल सख्त मना है, दूसरे मज़हब को भी इसको फॉलो करना चाहिए। आपने कभी ये नहीं बताया कि इस्लाम में सूद का कारोबार बिल्कुल हराम है, सूद की बैंकिंग नहीं होती, इस्लामिक कंट्रीज़ में सूद पर आधारित बैंक नहीं होते, दूसरे मज़हब को भी इस तरह की बैंकिंग अपनानी चाहिए। सूद की वजह से हर साल हज़ारों लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। कभी आपने नहीं बताया। 3 तलाक को लेकर आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते रहे, 4 साल 5 साल टीवी पर बेहुदा अफवाह फैलाने वाली बहस करते रहे, जबकि आपने यह नहीं बताया कि मुसलमानों में, हिंदुस्तान में होने वाली तलाक़ों में से मुसलमानों में सिर्फ 3% मामले हैं तलाक़ के, जबकि 96 या 97% मामले दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों में हैं। वहाँ इतने ज़्यादा तलाक़ के केसेस क्यों हैं? आपने इस पर कभी चर्चा नहीं की। आप महिलाओं के अधिकारों की जब भी बात करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हैं, सिर्फ बुर्के की वजह से या किसी और वजह से। आपने कभी यह नहीं बताया कि इस्लाम में हमेशा से महिलाओं का संपत्ति में हिस्सा रखा गया है, 1400 साल पहले से हिस्सा रख दिया गया है। तो आप उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते जिनकी वजह से लोग परेशान होकर एक मज़हब से दूसरे मज़हब की तरफ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ झूठ अफवाह फैलाने में निकल गई, इसलिए आप अभी तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और क्यों लोग हिंदू धर्म की तरफ आपके मुताबिक कम आ रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप के ऊपर देखिए कि आपने पूरी ज़िंदगी कहाँ बर्बाद की है, और उसमें सुधार कीजिए। लोगों को सही बातें बताइए, झूठ और अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए।